श्री अमरनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई? भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को एकांत स्थान पर उपदेश दिया था, जिस कारण से माता पार्वती जी इतनी मुक्त हो गई कि जब तक प्रभु शिव जी तमोगुण की मृत्यु नहीं होगी तब तक उमा जी की भी मृत्यु नहीं होगी। 7 ब्रह्मा जी रजोगुण की मृत्यु के उपरांत भगवान विष्णु सतोगुण की मृत्यु होगी। 7 विष्णु जी की मृत्यु के पश्चात शिव जी की मृत्यु होगी, तब माता पार्वती जी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। फिर भी जितना लाभ पार्वती जी को हुआ वह भी अधिकारी से उपदेश मंत्र लेकर हुआ। बाद में श्रद्धालुओं ने उस स्थान की याद बनाए रखने के लिए उसको सुरक्षित रखा तथा दर्शक जाने लगे। जैसे यह दास यानी संत रामपाल स्थान स्थान पर जाकर सत्संग करता है, वहाँ पर खीर व हलवा भी बनाया जाता है। जो भक्तात्मा उपदेश प्राप्त कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग समापन के उपरांत सर्व टेंट आदि उखाड़कर दूसरे स्थान पर सत्संग के लिए चले गए। पूर्व स्थान पर केवल मिट्टी या ईंटों की बनाई भट्ठी व चूल्हे शेष छोड़ दिए। फिर कोई उसी शहर के व्यक्ति से कहे कि आओ आपको वह स्थान दिखाकर लाता हूँ जहाँ संत रामपाल दास जी का सत्संग हुआ था, खीर बनाई थी। बाद में उन भट्टियों को देखने जाने वाले को न तो खीर मिले, न ही सत्संग के अमृत वचन सुनने को मिले, न ही उपदेश प्राप्त हो सकता जिससे कल्याण हो सके। उसके लिए संत ही खोजना पड़ेगा। जहाँ सत्संग चल रहा हो वहाँ पर सर्व कार्य सिद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार तीर्थों व धामों पर जाना तो उस यादगार स्थान रूपी भट्टी को देखना मात्र ही है। यह पवित्र गीता जी में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध हुई, जिससे कोई लाभ नहीं। प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 मंत्र 23-24। तत्व ज्ञानहीन संतों व महंतों तथा आचार्यों द्वारा भ्रमित श्रद्धालु तीर्थों व धामों पर आत्म कल्याणार्थ जाते हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर गए श्रद्धालु 3-4 बार बर्फानी तूफान में दबकर मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रत्येक बार मरने वालों की संख्या हजारों होती थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 232। विचारणीय विषय है कि यदि श्री अमरनाथ जी के दर्शन व पूजा लाभदायक होती तो क्या भगवान शिव उन श्रद्धालुओं की रक्षा नहीं करते? अर्थात प्रभु शिव जी भी शास्त्र विरुद्ध साधना से अप्रसन्न हैं।